त्रेता युग का समय था। भगवान राम अपने वनवास के दिनों में जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ लक्ष्मण और हनुमान जी भी चल रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक रास्ते में एक तीव्र दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई महान शक्ति सामने प्रकट होने वाली हो। राम जी रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण देव शक्ति नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद उस प्रकाश से एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। ये थे वीरभद्र, जो भगवान शिव के उग्र रूप माने जाते हैं। वीरभद्र ने राम जी का मार्ग रोका और कहा कि आगे तभी जा सकते हैं जब आप अपनी शक्ति और भक्तों की निष्ठा साबित करें। हनुमान जी को लगा कि कोई अज्ञात योद्धा उनके प्रभु का मार्ग रोक रहा है। वे आगे बढ़े और विनम्रता से बोले कि भगवान राम दुनिया के पालनहार हैं, उन्हें रोकना ठीक नहीं। लेकिन वीरभद्र चुप रहे। उनकी चुप्पी में भी शक्ति थी। हनुमान जी ने इसे चुनौती समझा और अपनी ऊर्जा बढ़ा दी। उन्होंने हल्के से गर्जन के साथ अपना विशाल रूप धारण किया। पूरा जंगल हिलने लगा, मगर वीरभद्र के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वे स्थिर खड़े रहे, जैसे पर्वत हो। कुछ क्षणों तक दोनों देव शक्तियों के बीच गहरा मौन छाया रहा। फिर वीरभद्र ने कहा कि वे यहाँ युद्ध करने नहीं आए हैं। यह सिर्फ परीक्षा है, हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और संयम की परीक्षा। हनुमान जी तुरंत शांत हो गए। उन्होंने अपने सामान्य रूप में आकर हाथ जोड़ लिए। वीरभद्र मुस्कुराए। उनके शरीर का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। तभी उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति अडिग है। जो राम का सच्चा भक्त है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहकर वीरभद्र अदृश्य हो गए। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि शक्ति से बड़ा संयम और भक्ति होती है। हनुमान जी विनम्रता से मुस्कुराए और सभी आगे बढ़ गए।